मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए, बारिश में जितना चाय या पकौड़ी का चर्चा होता है ना, उससे कहीं ज्यादा इलेक्शन आने पर नेता का चर्चा होता है। और अभी 2025 का इलेक्शन तो ऐसा है कि बहुत सारा एंट्री भी हो रहा है नया नया। अब बहुत सारे नेता इन्हें उन्हें भी छटपटा रहे हैं। ऐसे में ये सोचने वाला विषय है कि 2025 में सबसे ज्यादा किस नेता का चेहरा पॉपुलर रहेगा और सबसे चर्चित चेहरा कौन रहेगा। क्या लगता है भैया, आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे नेताओं का चर्चा हो रहा होगा कि 2025 में जो है ये नेता बाजी मार लेंगे। सबसे चर्चित चेहरा कौन लग रहा है आपको इस बार चुनाव में? अरे चर्चित में तो सब कोई है, चिराग में भी है, तेजस्वी यादव है, कौन चीज नहीं चाहती चेहरा इस सब तो जोर शोर से प्रचार है। मैंने सबसे ज्यादा क्या लगता है किस चेहरा पे लोगों का ज्यादा संशय लगा हुआ है कि किधर रहेंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? लड़ाई बीजेपी होगा जाए तेजस्वी के है, दूसरे को चर्चे है तो दूसरे के भाई के चर्चा ही है। दो ही को का तो लड़ाई बस दूसरे में तेसरी में कौन है? बस बड़ा तीसरा चौथा मोर्चा भी बिहार में खूब खुल रहा है। वोट काटेंगे, अपन बात खत्म है कि क्या भैया, तीसरा चौथा मोर्चा भी तो खूब खुल रहा है। तीसरा चौथा मोर्चा का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी और राजद में लड़ाई होगा। हम बीजेपी के पक्षधर हैं। बीजेपी में सबसे चर्चित चेहरा आपको कौन? जो आएगा बीजेपी अपना तय करेगा। हम बीजेपी के वोटर हैं। अच्छा, बीजेपी अभी देखिए कि जहाँ भी चुनाव प्रचार होता है, जहाँ भी चुनाव वगैरह होता है, तो वहाँ पे कुछ स्टार प्रचारक होते हैं, है ना, कि स्टार प्रचारक आते हैं कुछ लोग, उसमें से हम वोटर हैं तो हैं। बात खत्म। जो आएगा उसको देंगे। इस बार किसी नेता का इंतजार है कि वो बिहार में जो चुनाव लड़ेगा उसको यहाँ टिकट मिलेगा, उसको वोट देंगे। वोट मिली जी जी हाँ। अच्छा, आपके क्षेत्र से तो अभी तेज प्रताप का भी चेहरा खूब चर्चा हो रहा है। तेज प्रताप का महुआ से नहीं होने से क्या होगा? बिहार को चाहिए शिक्षित मुख्यमंत्री जो पढ़ा लिखा हो। कैमा पास है? ये तेजस्वी कैमा पास है? अरे तो बिहार में तो जानते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, कैमा पास है, नॉन मैट्रिक है। यहाँ बिहार को विकास के लिए शिक्षित मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़ा लिखा, जो अभी चिराग पासवान पूरे बिहार में चर्चित है। उससे बढ़िया है कोई नहीं जो युवा में। लेकिन आजकल विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं। नो ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पढ़ा लिखा भी बिहार को चाहिए, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री। और नीतीश जी को वोट नहीं मिलेगा इसलिए कि नीतीश कुमार जो है कि काम सारा अच्छा किए हैं। एक काम ऐसा किए हैं जो पूरा बिहार को डुबा दिए। चूंकि शराब पहले क्या गो था हाजीपुर शहर में 10 गो लाइसेंस ही था, अभी 2000 लाइसेंस बिना लाइसेंस के बेच रहा है। अगर कोई स्मगलर कंटेनर से शराब लाता है, कोई अगर अदर आदमी उसको फोन करता है, पुलिस उसको गोली मार देता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप चिराग पासवान के समर्थक हैं, है ना? तो चिराग तक नहीं। अभी विषय जैसे जो जनता मांग रही है उसके विषय पर मैं बोल रहा हूँ। हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं। बोलिए। जैसे चिराग पासवान अभी साथ में है। हाँ बोलिए। तो कहाँ हम सुनते हैं कभी कि वो एडवाइस देते हैं क्या जी सर आप खुलवा दीजिए? क्यों नहीं, एक मिनट, उनकी सरकार तो है नहीं। साथ में तो है ना, साथ है ना, तो दे सकते हैं। सलाह नहीं, ऐसा तो है नहीं। सारा नेता जीतन राम मांझी सारा बोल ही रहे कि शराब चालू करे। क्या नहीं बोला? आप कैसी बात बोलते हैं? वही तो जीतन राम मांझी बोलते हैं, लेकिन नहीं उसमें नहीं, वो भी बोले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या भैया, कौन नेता का चेहरा जो है इस बार ज्यादा चर्चा में? यादव का चर्चा तेजस्वी यादव रहेंगे। तेजस्वी यादव, बिल्कुल तेजस्वी यादव रहेंगे। हाँ, उनके भाइयों तो बड़ा अभी चर्चा। उनके भाई तो नहीं ना तेजस्वी यादव, उनके भाई तो विपक्ष में चले गए ना, नेताजी से हट गए ना। तो विपक्ष में कहाँ चले गए? वो तो अपना पार्टी से हटा नहीं दिए मैडम, पार्टी से हट गए। वो तो उनका कुछ चर्चा चल नहीं रहा, वो तो विपक्ष के चले जाएंगे। नेताजी नहीं, पार्टी से हट गए, लेकिन दिल से कैसे? नहीं, दिल से बिल्कुल हट गए। कहा कि तेजस्वी यादव इस पर नए चेहरे बनेंगे, नए मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव बनने से पूरा चालू हो जाएगा। बालू बंद है तो बालू चालू हो जाएगा, दारू बंद दारू चालू हो जाएगा। जो गरीब बउआ रहा है नेता है वो सब चालू हो जाएगा ना, सबको रोजगार मिल जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगा ही। हाँ, विपक्ष भी वही चाह रहे हैं, दोनों मिल लेने जाएगा। ऐसे थोड़ी है विपक्ष, तो पासवान जी का पक्ष कर रहे हैं, हम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वही ना करें, दोनों शराबे वाला बात करें। अरे शराब वाला बात नहीं है ना, शराब की बात नहीं है, दारू माफिया की बात नहीं हो रहा है मैडम ना, क्योंकि यहाँ पे सरकार को बनाना है। उनके आने से हम ही कह रहे हैं कि जैसे दोनों का मन मिल रहा है वही दारू चालू। अरे दारू चालू बात नहीं है, हमें दारू से मतलब नहीं है, बालू चालू कम से कम ना हो। जो बालू आई एक ट्रक के साथ 10,000 में बालू मिल रहा है, जो लालू सरकार का 2,000 बालू गिरता था। आपको बालू चाहिए। एक छोटा सा जानकारी दीजिए, जैसे अभी आप बोले कि तेजस्वी यादव काफी चर्चा में रहेंगे, बिल्कुल विपक्ष के बड़े नेता हैं और चर्चा में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी उनके भाई का बड़ा महुआ से घोषणा कर दिए कि हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ने की बात कर दी है। तो क्या लगता है कि इस बार वो चर्चा का विषय नहीं रहेंगे? सेम पार्टी के हैं और सेम विचारधारा के हैं। नहीं, कोई पाए नहीं है ना मैडम,
कोई पाया नहीं उनका है, क्या है कि महुआ से तेजस्वी यादव लड़ेंगे, वे निर्दलीय है, लेकिन उनको वोट नहीं मिल रहा है। उनका कर्म भूमि तो रहा, कर्म भूमि नहीं, कर्म भूमि रहा तो वो फिर चलेगा, क्यों हसनपुर चले गए? वो तो हसनपुर नहीं जाना चाहिए, उनको महुआ रहना चाहिए। इस बार महुआ से मुकेश रोशन ही जीतेंगे, बात निश्चित है। अभी देखिए कि बहुत सारे नेता का भी देखिए, प्रशांत किशोर का भी बड़ा चर्चा चल रहा है ना? क्या लगता है 2025 में सबसे ज्यादा जीतना हारना तो एक अलग बात है, लेकिन कौन से नेता ऐसा है जिनका सबसे ज्यादा चर्चा रहेगा? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का। तो ये वोट कटवा बन के तो नहीं ना रह जाएंगे? नहीं कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल बन जाएंगे। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, चर्चा रहेगा, सत्ता ही नहीं का रहेगा, सत्ता ही नहीं का रहेगा। सत्ता बनाना तो बड़ा मुश्किल सब भूल है, सब लोग का भूल है। ये दोनों साफ होने वाले हैं। हाँ, अभी से लोग कह रहे हैं, वो कहते हैं कि वो वोट कटवा है, वो कहते हैं कि इसके तरफ से वोट कटवा है। ये दोनों के वोट काट के इस बार साफ करने वाले हैं। उनका नाम प्रशांत किशोर है। क्या लगता है इस बार 2025 का चुनाव आ रहा है, सबसे चर्चित चेहरा आपको कौन नजर आ रहा है बिहार के चुनाव में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को सबसे चर्चित क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? जो ट्रम्प को जितवाया, मोदी को जितवाया, दिल्ली में केजरीवाल को जितवाया, नीतीश जी को जितवाया, लालू जी को जितवाया, ममता बनर्जी को जितवाया। तो दिमाग है तभी है ना। यहाँ पर लेकिन जानवे करते हैं कि थोड़ा जातीय राजनीति बिहार में पंचर कर देता है। जातीय कहाँ था मोदी जी के बेरी, लालू जी के बेरी? कहाँ था? जाति का तो फायदा मिला है, तनी मनी फायदा मिलता है ना, तनी मनी फायदा मिलता है। बात में लोग जातीयता पर आता है, मोमेंट बदलता है तो जाति फैक्टर काम नहीं करता। बिहार से जाति पाति का राजनीति अब समाप्त होने वाला है। हाँ, आपको क्या लगता है? बोल रहे हैं कि सरकार ही बना लेंगे। सरकार बनाना तो हमको लगता है किनका सरकार? प्रशांत किशोर का। ये देखिए, सरकार किसी को बनना पब्लिक के ऊपर है, हमारे कहने से नहीं हो सकता है कि हम प्रशांत किशोर का आदमी हो। देखिए एक बात पहले ये समझिए, हो सकता है कि हम प्रशांत किशोर के आदमी हो सकता है कि तेजस्वी के आदमी हो सकता है नीतीश कुमार को। ये हमारे कहने से सरकार नहीं बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनाएगी। लेकिन मेरा पर्सनल राय यदि लेना चाहते हैं तो ये दोनों बूढ़ा आदमी जो हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव, इनके से संबंध हट के तीसरे चौथे आदमी को संबंध मिलना चाहिए। अच्छा, एओ के बेटा तो पहले से राजनीति में किसका बेटा? लालू यादव। दोनों आदमी के बेटा के हट के किसी को दिया जाए। दूसरे का भी बेटा थोड़ा चलते हम किसी का बेटा का नहीं जानते हैं, हम बेटा का किसी का नहीं जानते हैं। ये दो आदमी राजनीति तो बिहार में होगा, बेटा बेटी होगा ही, वो कोई नहीं, कहीं भी होता है। ये सब भ्रम में नहीं रहिए। आप भी जिस पद पर हैं, आप भी अपनी बच्ची को ये काम कराने का प्रोत्साहित कीजिएगा। आप ये नहीं कहिए जो बेटा बेटी का सब जगह है, पूरे भारत में है, कहीं बाकी नहीं है। आप बताइए, ये कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के कोई पार्टी ऐसा नहीं है जो अपने बेटा बेटी को आगे नहीं करता है, ऐसा कोई पार्टी नहीं। लेकिन पर्सनल राय मेरा यदि बिहार से पूछिएगा तो नीतीश और लालू की दोनों सरकार खत्म होनी चाहिए। अच्छा, इस बार क्या लगता है सबसे चर्चित चेहरा कौन रहने वाला है? चर्चित चेहरा के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, चर्चित चेहरा तो बड़े हैं, प्रशांत किशोर है, चर्चित तेजस्वी हैं, चिराग पासवान हैं, ये सब लोग चर्चित ही आदमी। क्या तेज प्रताप कितना प्रभाव डालेंगे? बोल रहे हैं अलग से चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे। हाँ, तेज प्रताप महुआ से जो आए हैं, आएंगे तो उनका तो बना हुआ है। महुआ में यादव की इतनी आबादी है सर, मैडम। लेकिन आरजेडी का एक अलग टिकट रहेगा। कुछ भी होगा, लेकिन उनकी आबादी बहुत है ना वहाँ। यादव एक वो खास वर्ग है सर, वहाँ इतनी बड़ा मेडिकल कॉलेज खोले हैं। हम यादव नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं, उनको हराना बड़ी मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, अगर आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे फिर भी, आरजेडी हो चाहे निर्दलीय हो, उनको हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी काम करके गए हैं महुआ में, उनको हराना मुश्किल काम। क्योंकि देखिए अभी जो है जितने नेता हैं अपना इंडिविजुअल मतलब अलग से भी खूब प्रचार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी देखिए आते हैं तो बहुत कम एक आध बार तेजस्वी उनके साथ रहे हैं या वो तेजस्वी के साथ रहे हैं, वरना अकेले ही अपना खूब प्रचार कर रहे हैं। तो इस बार राहुल गांधी का भी खूब बिहार में चर्चा हो रहा है कि इतना बिहार क्यों आ रहे हैं। आपको क्या लगता है सबसे कौन ज्यादा चर्चा में रहेगा और चर्चा में कौन है? चुनाव है तो चर्चा होता ही है, लेकिन हमारे नज़र में तो हम अगर विपक्ष में है तो सब कहता है ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जैसे ही सरकार में अगर आता है तो कोई पार्टी मतलब कोई काम नहीं करता है। ये तो भैया इतिहास गवाह है कि सरकार किसी का रहे। अभी देखिए तेजस्वी विपक्ष में है तो बोल रहा है कि ये होना चाहिए, जो मिसाइल लागू होना चाहिए, ये होना चाहिए। यही जब सरकार में मिलजुल के जब था
तो एक बार भी कुछ नहीं बोलता था कि ये होना चाहिए। शामिल किए हैं डोमिसाइल लिख के, लेकिन सरकार में यही थे तो नहीं कुछ बोल रहे थे। जिस समय डोमिसाइल खत्म हुआ था उस समय उन्हीं की सरकार थी। जिस समय अभी विपक्ष कोई भी अगर है, अभी बीजेपी है अभी, तो अभी ये कर रहा है वो कर रहा है। बीजेपी जब उस समय विरोध में था और तेजस्वी और नीतीश जोड़े थे तो वो मतलब भी बोलते थे। अभी बीजेपी है साथ में तो कुछ नहीं बोल रहा है, अभी तेजस्वी बोल रहे हैं अभी। अब जैसे शराबबंदी की जैसे ही बात आती है तो जिस समय बीजेपी वाले विरोध में थे, विपक्ष में थे, उसमें बीजेपी वाले जो है वो खूब घेरते थे शराबबंदी घेरते थे। हाँ वही ना। और अभी वो शांत है, अभी तेजस्वी बोल रहे हैं अभी। तो यही राजनीति है, इसमें युवा सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ बस यही बात है। अच्छा, युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में कौन है? उसमें भी बटा हुआ है, उसमें भी बटा हुआ है, कोई तेजस्वी के फेवर में। हाँ बस वही है। अच्छा देखिए, बिहार में तो ऐसे आप जानते ही हैं कि समर्थक के रूप में थोड़ा लोग बटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई नाम होता है जो हर वर्ग के लोग जान रहे हैं, हर वर्ग के लोग सुन रहे हैं, हर वर्ग के लोग उस नाम पे चर्चा कर रहे हैं। जी। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम तो प्रशांत किशोर है। देखिए, नीतीश कुमार काफी अच्छा काम किए शुरू के 10 साल में, लेकिन अब उनको नैतिकता के नाम पे बुजुर्ग हो गए हैं। प्रशांत किशोर के नाम पर एक बार लोग कहते हैं कि जैसे केजरीवाल जब आए थे तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन का सपना लोगों को दिखाए थे, और हाँ किए भी थे, शुरुआत भी उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आई और अभी देखिए कि एकदम उनका दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया। तो अभी क्या लगता है कि प्रशांत किशोर वो तो नहीं बन जाएंगे ना, क्योंकि लोग आशंका जता रहे हैं। पब्लिक उनको चाहा तो केजरीवाल बने, पब्लिक चाहा तो पत्ता साफ हो गया। पब्लिक के पास है ट्रम्प कार्ड। देखिए, अभी तक पब्लिक खुला नहीं है, अभी इलेक्शन में टाइम है। पब्लिक ही बना सकती है, पब्लिक ही बिगाड़ सकती है ना। और ये बात हमको लगता है नेता लोगों को समझ में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन जरूरी है। क्या लगता है अभी आप लोगों के बीच में कौन से आदमी सबसे ज्यादा चर्चा में, कौन नेता का खूब चर्चा होता है चाय दुकान पे? हमारा भाजपा में कौन नेता? चिराग पासवान। चिराग पासवान भाजपा में है जी? वो तो बिहार में है। आखिर है ना वही। अरे तो अपने और विपक्षों का मजा ले रहे हैं। नहीं भटक जाते हैं। अभी जो है बिहार के बारे में ओनली फॉर प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं, जो पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार में जो है उद्योग के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार में जो है जो अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो है केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों में बीजेपी का गठबंधन सरकार है। नीतीश चाचा जब ये इसमें थे तो बोले कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, मगर अभी केंद्र में भी जो है अभी नीतीश कुमार के पास चाबी है। अभी वो चाहते तो केंद्र से भी सरकार गिरा सकते थे अगर ये टाइट होते कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा क्यों? अगर यहाँ कल कारखाना लगता, थोड़ा कल का हम लोग जो है, चाहे मेरे घर के मेंबर हो, मेरे बिहार के जो भी भाई बंधु हो, वो गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं और वहाँ लत्तम जुत्तम खा रहा है। अगर महाराष्ट्री नहीं, हमको अगर वहाँ महाराष्ट्र नहीं बोलने आता है, मराठी अगर नहीं बोलने आता है तो वहाँ से हमें मार रहे हैं। तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मेरे को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम गुजरात जा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया कि कौन इस बार जो है किसका चर्चा ज्यादा होगा? कौन नेता का चर्चा ज्यादा होगा? कौन से नेता का चर्चा क्या लगता है ज्यादा होगा? क्या होगा? प्रशांत किशोर का और तेजस्वी यादव का होगा। दो ही आदमी हैं विरोध में। तेजस्वी यादव का जी। 5 साल में 10 साल में हर एक नेता चेंज होना चाहिए। सरकार एजा के नहीं है। अच्छा, इस बार कौन चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है? नहीं पता मैम। क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर नाम ले रहे हैं? नाम है प्रशांत किशोर का इतना नाम क्यों पुकारा इस बार? प्रशांत किशोर का नाम इतना बार क्यों आ? हाँ, इस बार प्रशांत किशोर को जिताना चाहिए आदमी को। उनका नया सोच है और कल कारखाना का बात कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, पलायन के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। बात तो कौन खराब बात कर रहा है? तेजस्वी यादव खराब बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक बार के कोई ऊपर नहीं चल जाता है। पहले जो है वो आता है, अपना जगह बनाता है, थोड़ा चर्चा होता है उसका, उसके बाद कुछ होता है। तो इस बार सबसे ज्यादा क्या लगता है आपको, कौन नाम सबके जुबान पे है इस बार इलेक्शन में? प्रशांत किशोर का चर्चा तो है। लेकिन आएगा एनडीए सरकार ही। हाँ, एनडीए सरकार आएगी। अच्छा, आपके यहाँ से 2 क्षेत्र, यहाँ हम अगर जहाँ पे हम खड़े हैं ये लगभग बॉर्डर वाला क्षेत्र है। एक तो बगल में चिराग पासवान भी हैं आपके और एक इधर तेज प्रताप भी हैं। चिराग पासवान की भी चर्चा सेम तरीके से हो रही है कि विपक्ष का भी मजा ले रहे हैं, कभी कभी ऐसा बयान देते हैं जो सत्ता पक्ष के फेवर में नहीं रहता है। और दूसरा ये तेज प्रताप, ये तो खुला निमंत्रण दे दिए हैं कि हम तो भैया अलग लड़ेंगे, अलग मेरा मोर्चा रहेगा। और उस पर तेजस्वी यादव बोल भी दिए कि ऐसा कितना मोर्चा बनते रहता है ना। तो दोनों एक तरह से खूब चर्चा में बने हुए हैं। खूब चर्चा में है। तो ये दोनों का चर्चा नहीं रहेगा इस बार? तेज प्रताप जी और चिराग जी का भी है। तेज प्रताप क्या लगता है कि कुछ असर डालेंगे महुआ में? अगर निर्दलीय अगर आते हैं तो? नहीं, ऐसा कुछ निर्दलीय तो उनका सुन रहे हैं कि काफी कॉलेज वगैरह को लेके थोड़ा है जनता। नहीं,
ऐसा बात नहीं है, नहीं बस ये चर्चा है, बस चर्चा है, चर्चा मात्र है ना। अच्छा देखिए कि चर्चा जो है हमारे यहाँ इतना चर्चा जो है हमारे यहाँ, कोई नेता का कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हवा भी रहता है और कुछ लोगों का सच में रहता है। आप प्रशांत किशोर की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के अलावा और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इस बार रहेंगे चर्चा में? चर्चा में प्रशांत किशोर जी तो फर्स्ट में है, ये है। हाँ। सारे जगह कल मुजफ्फरपुर हमने गए, जल चढ़ा रहे, वहाँ भी चर्चा सुने हैं प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर एक अलग धारा अपना रहे हैं ना, थोड़ा एक लोग देखिए लोग जो है राजनीति में थोड़ा ऑप्शन भी तलाशते हैं, है ना। देखिए प्रशांत किशोर इस बार सबका वोट में सेंध मारने जा रहे हैं। जिसके वोट में सेंध मारेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, भाजपा हो, उसका मट्टी पलित हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं ना है कि खाली थोड़ा थोड़ा वोट काट के रह जाएंगे, कि उनका भी कुछ बढ़िया रहेगा, कुछ बढ़िया से आएंगे। काहे कि उपचुनाव में देखिए वोट तो अच्छा खासा काट लिए थे, लेकिन वैसा जिस जगह पे उनको पहुंचना चाहिए था उस जगह पर वो पहुंच नहीं। चर्चा पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी का है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कि उपचुनाव में जो है जिस समय उनका चर्चा शुरू हुआ, उपचुनाव में बड़ा चर्चा शुरू हुआ कि कुछ करेंगे, लेकिन वैसा सीट नहीं ला पाए। अभी क्या लगता है आप लोग के बीच में कौन नेता ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? नीतीश कुमार आएगा, और क्या? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार, जैसे अभी नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार काम के कारण कह रहे हैं या फिर जो एक चली आ रही है शासन व्यवस्था उसके कारण कह रहे हैं? अरे सरकार का देखिए मिली भगत है, क्या कहा जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या कहा, लेकिन आएंगे तो नीतीश कुमार आएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा हमको दारू खोलवाना है, तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दारू हम खोलवा देंगे तो उन्हीं को लोग न वोट कर दे। दारू पूरे भारत में मैडम बिक रहा है। हाँ, बिक ही रहा है। हाँ। बिहार में सिर्फ सरकार द्वारा बंद है। हाँ। लेकिन पब्लिक को जो है 1 रुपया का चीज 1.5 रुपया में मिल रहा है। हाँ। सरकार नहीं कमा रहा है, दूसरा आदमी पैसा कमा, पब्लिक को लेने के लिए तैयार है। 1.5 रुपया में भी पब्लिक मजबूरी है। अधिकारी जो है बड़े पुलिस पदाधिकारी, आप हाजीपुर में देहात में आप जाइए ना, आप चलिएगा, आप अपना एड्रेस नहीं दीजिएगा जी हमको दारू व्यवस्था करा दीजिए, कितना वो सब बता देगा आपको, जैसे पहुंचा देगा। अधिकारी लोग भ्रष्ट है, पुलिस का प्रशासन। ये हाजीपुर में कहाँ से आ गया? पूरे बिहार का मिडिल पॉइंट है ना, तो आखिर सब जिला का अधिकारी सब तो लग रहा है, तो वहाँ से आया कहाँ से? आजकल देखिए कि जो एक वापस आते हैं वापस। अभी देखिए कि हम लोग देखते हैं ना कि किसी नेता का जो घोषणा पत्र बनता है, सारा नेता बढ़िया बात लिखे हुए रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन क्या लगता है नेता जो है वो जनता के बीच में कौन ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, चर्चित नेता कौन हो रहे हैं? एक पॉलिसी के कारण हम नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं, जो पूरा इंडिया में नाम है, वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जिसके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बल पे मतलब गरीब से गरीब बच्चे लोग भी अच्छे पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसके कारण आपके घर में भी किसी को फायदा मिला है? हाँ, घर में भी मिला है, और बहुत ज़्यादा समाज में हम दिलवाते भी हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि देखिए 2 लाख रुपया आपको इंदिरा आवास के लिए मिलता है। ठीक है, तो हो सकता है कि 2 लाख रुपया में किसी के पास खिड़की है तो वायरिंग नहीं है, पंखा है तो गेट नहीं है, तो वो कभी कभी बहुत आदमी पब्लिक को शौचालय के लिए पैसा मिला है, वो शौचालय निर्मित नहीं है। आज भी गांव देहात में जाइएगा तो धरातल लेवल पर शौचालय चालू अवस्था में नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन एक आदमी है जो पढ़ा लिखा है, उसके पास अपना सरकार का कोई मदद नहीं लिया है, फिर भी कोई विधि व्यवस्था करके वो सब कुछ बना लेता है। तो उसका एक ही है, अच्छा एजुकेशन। ठीक है, देखिए अभी एजुकेशन में क्या है कि जैसे कि मोबाइल कैसे यूज करते हैं, 5G है, 7G है, ठीक है, कहीं का 11G चल रहा है। उसी तरह है, लोग सोचते हैं कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इसके बल पे हमको मतलब अच्छा जॉब मिल सकता है। लेकिन अभी के ज़माना में है टेक्निकल, प्रोफेशनल, ठीक है, मेडिकल कोर्स है, हाँ मेडिकल कोर्स करना का चाहिए, टेक्निकल कोर्स करना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं जो गरीबों के पास है नहीं, जो हाँ ठीक है। लेकिन उसके लिए सरकार मदद 4 लाख रुपया के दे रही है। ठीक है, और ओपन भाषा में बोलती है कि बाबू अगर जॉब लगेगा तो देना, नहीं जॉब लगेगा तो नहीं देना। ठीक है, तो यह समझिए कि शिक्षा वो चीज़ है, एक हथियार जैसे होता है। ठीक है, मान लीजिए कपड़ा काटना है तो कैंची है, ठीक है, मिट्टी खोदना है तो कोदारी है, ठीक है, सब एक प्रॉपर हथियार बना हुआ है यूज करने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन शिक्षा एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, बिल्कुल जहाँ पे चलाइएगा वही ध्वस्त हो। अब अभी देखिए कि थोड़ा सा माहौल, सारे नेता अपना अपना माहौल बना रहे हैं ना। देखते होंगे कि जो नेता कभी दिखाई नहीं दिए वो भी अब अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप युवा हैं, आप लोगों के बीच में ज्यादा कौन नेता पॉपुलर हो रहे हैं? चिराग पासवान।
चिराग पासवान किस लिए अपने फेवर आप लोग के बीच में पॉपुलर हो रहे हैं? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलते हैं इसलिए क्या बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सरकार बनेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? बच्चे के लिए, बच्चे के लिए है ना, भविष्य के लिए अपने। अच्छा, तो चिराग पासवान में क्या गुण अच्छा लगता है आपको? बिहारी फर्स्ट, बिहारी की बात करते हैं इसलिए है ना। अभी तो केंद्र से वापस सुने हैं कि आ रहे हैं, आप ही लोगों के लिए बार बार कहते हैं कि हम अब बिहार का हमको याद आ रहा है जी। हाँ। अब अच्छा ये बताइए कि अब यहाँ पर चिराग पासवान बगल में है, वो चर्चा में बने हुए हैं, कभी कभी विपक्ष का भी मजा ले लेते हैं है ना। इधर बगल में तेज प्रताप भी हैं, जो उसको जितना समझने का क्षमता है उतना ही बोल रहा है लोग। और क्या आप लोग के बीच में ज्यादा चर्चित नेता चर्चा में कौन है ज्यादा? अभी तो ज्यादा तेजस्वी का चर्चा। तेजस्वी का चर्चा है ना, तेजस्वी घूम रहे हैं पूरा। अब तेजस्वी घूम रहे हैं, लालू नीतीश का भी चर्चा हो रहा है। आ रहे थे तो देख रहे थे बड़ा सब जगह पोस्टर लगा हुआ था, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का। नए नए पोस्टर लगवाए हैं, नए नए खूब पोस्टर लगवाए हैं। एक अभिनव युवक 25 साल के तेजस्वी है, जितने नेता है विधायक है 25 साल कितना है? 30 साल का होगा, वो हमारे गोरी का है तेजस्वी है। अरे तू 25 से क्या है का झूठ ना बोलिया। हमरो 30 साल चल रहा है, तो 30 साल चल रहा है तो साल 2 साल के छोट पर दाढ़ी लेकिन पकड़ लग रहा है। तो दाढ़ी के अब तो जलम लेता है, उसको भी जोंडिस हो जाता है। तो अभी नवयुवक चेहरा है, 17 महीना में जात पात कोई नहीं देखा तेजस्वी, सब जाति को नौकरी 5 लाख नौकरी रोजगार दिया। उसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के सरकार रहा था तो नीतीश कुमार इतना दिन से सोए कहाँ रहे थे? इतने दिन में सरकार में वो अपना कलम से क्यों नहीं लिखे थे? तीनों भाई थे, नीतीश पासवान और तीनों भाई थे, जहाँ जाते थे एक लंगोटिया मंच पर जाते थे। आज वो नीतीश सरकार जो है आज वो राज भोग रहे हैं, तेने लालू जी तेजस्वी यादव बउआ रहे हैं कि कैसे हमको वोट देंगे। क्या भैया देवघर से हो आए क्या? हाँ हुआ है। देवघर से आए कि गरीबनाथ से? गरीबनाथ से। गरीबनाथ से हो, पैदल गए थे? पैदल नहीं, बोलो गाड़ी से बम गए थे। गाड़ी से गए थे ना। तो कितना घंटा लाइन में